शयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। समागम है मकर का पर्व पावन है, प्रयाग में देव और साधु संतों का जमावन है। ये अद्भुत पर्व भारत में इसे ही कुंभ कहते हैं। कृपा होती है भोले की, इसे ही धर्म कहते हैं। हटाते हैं सभी कुरुक्षेत्र, धर्म का पर्व मनता है। मुक्ति हो जाती है उसकी जो कुंभ में स्नान करता है। कृपा का नेत्र शिव का तीसरा संतों पे खुलता है। बड़ा आनंद प्रयाग के इस कुंभ में मिलता है। विश्वनाथ की कृपा जब भक्तों पे होती है, तो भक्तों का और भारत का भाग जगता है। आज तो पुत्रदा एकादशी, हम पुत्र हैं शिव के। कोई कार्तिक कोई गणेश, और शिव कृपा से बनता है। मेल से जन्म है गणपति, मेल को ही हटाते हैं। जगत ये पाप का है मेल, इसको शिव धोने आते हैं। धुलाई करते हैं सबकी, भक्तों का भाग चमकावे। ऐसा ये कुंभ भारत में 2025 में आवे। स्तुति करे साधु संत भक्त जन, और मार्कंड्य भगवान। कलयुग का महाकुंभ है, कृपा करो भगवान। शिव की कृपा अमृत बने, हम उसका कर ले पान। और कुंभ में खड़े हुए हैं भक्त और भगवान। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, भगवान भी खड़े हैं और भक्त भी खड़े हैं। और कुंभ का शुभारंभ होने वाला है। सत्यनारायण पूर्णिमा, और उसके बाद है कुंभ। अरे सत्य सत्य और सत्य का, और देखो रूप प्रचंड। तो पहली बार
कलयुग में कुंभ है और सत्यनारायण खड़े हुए, और कुंभ लग रहा प्रयागराज में और सत्य स्वरूप नारायण खड़े। माघ रूप नारायण जानो, पूर्णिमा रूप सत्य को मानो, और क्षीर सागर बन गया प्रयागा, गंगा जमुना सरस्वती अमृत आया। सुरसरी बन गई गंगा जमुना सरस्वती गतिमान, झर 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 अमृत झरे बोले शिव भगवान। जहां भी तीन नदी तीन रूप व्यापक हो, उसको ही संगम रूप व्यापक तन जानिए, और गंगा जमुना सरस्वती संगम को यो रूप देखो, और भोलेनाथ की शक्ति इसमें ही मानिए। जहां भरे वहां कुंभ रूप संगम प्रगटायो है, ऐसो कुंभ बड़ो प्रयागराज काशीपति विश्व बतायो है। त्रिशूल पे बसी ये काशी और सारी शक्ति हुई प्रकाशी, और बाबा को तो डमरू बाजे डम 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 डम। पाप होए कम कम, पाप होए कम कम, और धर्म बने राम राम, और ध्वजा चम चम चम। तो चमके ध्वजा धर्म की कुंभ में, और होए साधु संत सम्मान, और जप लो नारायण को कुंभ में, तो अमृत पान उसे ही जान। भगवान शंकर कहते हैं कि लोग अमृत को ढूंढने के लिए न जाने कहां कहां जा रहे हैं। कोई कहता है अमृत समुद्र में से निकला है, कोई कहता है अमृत क्षीर सागर में रहता है, कोई कहता है अमृत भगवान कैलाशपति के जटाओं से झरता है, कोई क्या क्या कहता है। लेकिन अमृत का स्वरूप, अमृत का पान जिन जानत जिन देत जनाई, और जो जाने मुझ सम होई जाई। ईश्वर नाम गुण गान ही मानो अमृत पान, ये प्रयागराज का संगम करो कुंभ स्नान। इस प्रयागराज के संगम में कुंभ का स्नान भी अमृत का ही स्वरूप है। अमृत वह है जो आपकी आत्मा को चैतन्य कर दे, भोगों से मुक्त कर दे, भगवान से युक्त कर दे, और शक्ति का संचरण करके सूर्य जैसा प्रकाश आपकी आत्मा में पैदा कर दे। उसे कुंभ कहते हैं। और आप सब मेरे पुत्रों, क्योंकि आद्य गुरु शिव जानिए, परम पिता भगवान, और सारे जगत त्रिलोक मेरा पुत्र है, और करूं मैं इनका कल्याण। तो मैं अपने पुत्रों का कल्याण करने के लिए 12 वर्ष में एक बार अपनी समाधि से उठकर कुंभ पर्व में आता हूं। हर पिता अपने पुत्रों के लिए कोई न कोई वस्तु जरूर लेकर के आता है। तो कुंभ हमारा अमृत जानो, और साधु संत पुत्र सम मानो। जितने साधु संत और जितने भक्त गुणी ज्ञान, सभी हमारे पुत्र जैसे हैं, शिव की हैं संतान। इस कारण शिव भी बच्चों को कराते अमृत पान, और तीसरे नेत्र को खोले शिव भगवान। आक्रोश तो मैं दानवता पर करता हूं, और मेरा तीसरा नेत्र खुलते ही दानव सत्ताएं भस्म हो जाती, और प्रेम का तीसरा नेत्र कृपा का मैं भक्तों पर खोलता हूं, साधु संतों पर खोलता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी मैं इसी नेत्र से देखता हूं। मेरे रोम रोम को मैं नेत्र बना लेता हूं।
तो जितने रोम उतने ही नेत्र, उतने ही राम भगवान। उसी राम नाम के अमृत से करता मैं कुंभ स्नान। तो मेरा कुंभ तो 1.25 अरब का, जिसे कर सके यहां कोई ना आए। और ये तो 12 वर्ष में और प्रयाग प्रगटाए। तो चारों युग में 4 बार, और हर युग में 4 बार, और हर 12 वर्ष में 4 बार कुंभ का प्रागट्य भारत में होता है। और यदि ये प्रागट्य न हो तो भारत में अवतार न हो, भारत में विष ही विष हो जाए। जबकि भारत भगवान का दूसरा भवन है, क्षीर सागर है। जिस तरह हर भवन की पुताई करने के लिए, उसे चमकाने के लिए दीपावली का महापर्व होता है, उसी तरह हर आत्मा को चमकाने के लिए, उसकी धुलाई करने के लिए, उस पर रंग रोशन करने के लिए कुंभ का पर्व होता है। तो एकादशी का दिन है और हम उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा परम पिता भगवान विष्णु को एक स्वरूप में, एक कमल के रूप में इस सरोवर में, इस ज्ञान सरोवर बन गया। और ये प्रयाग है राज, और उसी कमल पर विष्णु भैया और दर्शन देने आए। सूरज जैसा प्रयागराज ये, और सूरज चमके गगना में, और मकर पर्व भारत में पड़ गया। और साधु संत के सजना में संत समागम हो रहा वारी, अमृत रूप दिखाता है। सूरज जैसा भारत चमके, ये शिव कलयुग में बताता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरा भारत सूर्य जैसा चमकने लगे, मेरे सारे पुत्र सूर्य के समान चमकने लगे, पाप नाम की कोई वस्तु न रहे, अधर्म का नामो निशान न रहे, धर्म का प्रकाश हो और आदि सनातन धर्म की जय जयकार हो, साधु संतों का सम्मान हो और भारत में भगवान हो। ये है इच्छा काशीपति की, इसको पूरा करेगा कौन। राम नाम हम जपते हैं भाई, और देखो सारे भक्त हैं मौन। नारायण ने सुन ली हमारी, और कुंभ से देखो करुण पुकार। प्रकट हो गए प्रयागराज में, और 4 चतुर्भुज का दरबार। काशीपति विश्वनाथ की धरती, उस पे खड़े नारायण हैं। कुंभ का पर्व पड़ा भारत में, और धर्म का ये पारायण है। तो धर्म का एक बीज 12 वर्ष में भारत के अंदर कुंभ पर्व में भगवान शंकर, जो सबसे बड़े किसान हैं, संगम में डालते हैं। संगम का मतलब होता है किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो और किसी भी स्थिति का हो, धर्म सबके लिए एक है। और अधर्म प्रकरण 1000, अधर्म सब बेकार हैं और धर्म नारायण सरकार। धर्म ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। सारे विश्व को अमृत बनाने का काम भगवान विष्णु करते हैं। इसलिए मैं किसान हूं, मेरे पास एक बैल है, नंदी कहते हैं उसे। उस नंदी पर मैं अपनी अर्धांगिनी उमा जी को भी लेकर के आता हूं, अपने दोनों पुत्रों को भी उसी पे बिठा के लाता हूं और देखता हूं कि एक बीज डालूं भारत में 12 वर्ष में एक ही बार, और फसल करूं तैयार यहां पर, और बनती है ये कुंभ सरकार।
सारे साधु संत यहां पर, और देखो करे राम उच्चार, सब स्नान कर रहे देखो 1.25 महीने में तैयार। 1.25 महीने की ये फसल होती है, और इस फसल के अंदर जो उत्पादन होता है वो धर्म का उत्पादन होता है, और उस धर्म के उत्पादन से मानवता का कल्याण होता है, अधर्म का नाश होता है, सत्य का प्रकाश होता है। उसे कुंभ कहते हैं। और हर पिता अपने पुत्रों के लिए ये काम खुद करने के लिए आता है। खुद ही पिता जगत पिता मेरा, भोले शंकर काशी नाम। काशी विश्वनाथ करते हैं, और प्रयाग में ये सब काम। नंदी को हम हल से जुताते, हल करते थे समस्या तमाम। और धर्म का बीजारोपण है ये, इसे कुंभ मानो स्नान। तो जैसे किसान अपनी खेती में कृषि उत्पादन का स्नान करते हैं, वो भी कुंभ है। और जनक जी ने भी कुंभ मनाया था, तो जनक लली उनकी उत्पादन निकली, और उसी की यादगार में यह कुंभ मनता है। इसलिए कुंभ अधर्म का नाश करता है और धर्म का प्रकाश करता है। इसलिए कुंभ में जो भी पुत्र और करे यहां स्नान, भोगों को बाहर ही छोड़े और छोड़े अधर्म तमाम। सत्य लेकर प्रवेश करे कुंभ में, और करे राम का ध्यान। ओम नमः शिव जाप करे तो कुंभ में अमृत पान। तो ये अमृत पान है। इसलिए जो भी 5,47,25 में करें प्रयाग स्नान, तो सभी धर्म की जय जय होगी। और धर्म के रक्षक हैं भगवान। धर्म रक्षक रक्षते, धर्म की रक्षा साधु संत भक्त और भगवान करते हैं। और उसमें दुआई होती है, राम दुआई, हनुमान दुआई, शिव दुआई, ब्रह्मा दुआई। तो ये दुआई का मतलब क्या होता है? दुआई का मतलब होता है अपने आप हो जाते हैं और ईश्वर करता काम। आप दुआई दीजिए तो कुंभ होए स्नान। तो अणि का स्नान होता है, उसमें राम दुआई दी जाती है, शिव की दुआई दी जाती है, विश्वनाथ की दुआई दी जाती है कि तेरी दुआई है। ये बाला मेरे हाथ में, ये धर्म ध्वजा है हाथ में, और चम 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 के ये भारत इस मात में। कभी न खावे मात ये बोले साधु संत जग मात में, और कूद कर करे स्नाना यही कुंभ के जमात में। बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े साधु संत और अणि का करे स्नान। आन बान और शान है यही कुंभ स्नान। धर्म की आन बान शान बनी रहे, इसे कुंभ का स्नान कहते हैं। तो कुंभ पर्व अति व्यापक जाना, और बोले काशी शिव भगवाना। संगम तट पर दे दुआई, और राम प्रगट व्यापक गति आए। बालक राम है इष्ट हमारे, और कुंभ पर्व में सूरज बन जाए। 12 घोड़ों की बग्गी में, और पितामह है सूर्य भगवान। उसी वंश में जन्म राम जी, दशरथ के घर प्रगटे आन। और मध्य दिवस और अभिजीत में, और क्षेत्र में जन्म राम भगवान। वही राम इस कुंभ में देखो भक्तों का करते कल्याण। वही राम अमृत के रूप हैं, वही रामायण का है ज्ञान। वही कृष्ण गीता में बनते, और महाभारत का मिटाते नाम निशान। कुरुक्षेत्र हटाते कृष्ण ये, और नंद के नंद नंदन भगवान। और वासुदेव और देवकी के घर, और जल में देखो जेल में आन।
अरे दानवता का मिटा दिया था, देखो उन्होंने नाम निशान। ऐसी शक्ति राम कृष्ण की, ऐसी शक्ति है शिव भगवान, ऐसी शक्ति ब्रह्मा की है। सब करते हैं कुंभ स्नान, भारत वालों तुम भी कर लो, देखो बोले शिव भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी हो। अब जिस राजा के पुत्र नहीं होता वो नरक में जाता है। कोई भी राजा हो, किसी भी युग का हो, किसी भी देश का हो, नरक लोक को पहले देखना चाहिए उस राजा को, भोगवादी वस्तुओं को बाद में देखना चाहिए। क्योंकि उसके जो पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, वो हमारे यहां पर प्रार्थना करते हैं, महाराज हमारे पुत्र को आपने राजा बना दिया, लेकिन हमारा मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि पिंडदान नहीं कर सके कल्याण, और प्रजा को भी पुत्र नहीं माने, ऐसा राजा बेकार। तो जिस राजा के पुत्र नहीं हो, प्रजा को पुत्र माने सब जान, तब जाकर के होगा भैया उस राजा का भी कल्याण। वरना नरक लोक में जावे, बचा सके उसको नहीं पान, और नहीं वह कुंभ स्नान कर सके, और नहीं कर सके प्रजा कल्याण। तो जिस राजा के पुत्र नहीं हो, भगवान शंकर कहते हैं कि उसको अपनी प्रजा को पुत्र मान लेना चाहिए, और उनका कल्याण करने के लिए पूरी जीवन झोंक देना चाहिए, और धर्म ध्वजा हाथ में ले लेनी चाहिए, सत्ता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि सत्ता से तो घमंड है, नहीं प्रजा कल्याण, और नहीं कुंभ में जा सके, नहीं कर सके स्नान। तो भोग में सत्ता में फंसे रहे, और वह राजा बेकार। कैसे होएगा उन राजाओं का चारों युग में उद्धार? कोई सा भी युग हो, उस राजा का उद्धार नहीं होता जिसके पुत्र नहीं होता। राजा दशरथ भी बड़े परेशान थे। प्रजा उस राजा का मुंह नहीं देखना पसंद करती जिसकी संतान नहीं होती। तो अयोध्या की स्त्रियां राजा दशरथ का मुंह देखने में पीछे रहती थी, क्योंकि कर्महीन नर पावत नाही, सकल पदार्थ है जग माही। वह राजा कर्महीन है जिसके पुत्र नहीं हो, और नहीं उपाय वह करे तो नरक लोक में होए। तब राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, महाराज हमारे गुरु हो, और मैं अयोध्या का राज्य करना नहीं चाहता, क्योंकि सारी प्रजा मुझे देख करके मुंह फेर लेती है। तो ऐसी प्रजा तो मेरी संतान है, मेरे बाल बच्चे हैं, लेकिन मेरे पुत्र नहीं होने से मुझे बड़ा कष्ट है, और इस कष्ट को आप मुक्ति दिलाओ। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज कुंभ का पर्व पड़ा प्रयाग में, उसमें हम सब करें स्नान, और वहां मांग लेना तुम शिव से, और 4 पुत्र का दान। क्योंकि कुंभ 4 बार भरता है महाराज, इसलिए महादेव आपकी 4 बार सुनवाई करेंगे। एक कुंभ हरिद्वार में होगा, एक प्रयागराज में होगा, एक महाकाल में होगा, और एक गोदावरी में होगा। तो 4 बार करो दशरथ तुम कुंभ पर्व स्नान, अरे 4 पुत्र हो जाएंगे, और शिव कर दे कल्याण। तो शिव की कृपा से आपके 4 पुत्र हो जाएंगे। वृथा न जाय देव ऋषिवाणी, और दशरथ कुंभ भर रहा पानी। साधु संतों के चरणों में बारंबार ये शीश झुकाए, 4 कुंभ स्नान कर लिए, और 4 पुत्र उसके प्रगटाए। अरे दोष हट गया दशरथ का भी, और जिसके पुत्र कोई था नाय, 4 लाल जन्माए, शंगी ऋषि अग्नि बुलवाए। शंगी ऋषि ने देखा कि राजा बड़ा लालायित है पुत्र के लिए, तो आखिर उन्होंने
वहां पर आया अयोध्या में और अग्निदेव को बुलाया और क्षीर सागर से खीर मंगा करके खीर से 4 पुत्र जन्मा दिए। तो ये कुंभ क्षीर सागर की खीर है और इसके अंदर जो मनोकामना लेकर के आए वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन कुंभ के अंदर मनोकामनाएं भोगों की लेकर के ना आए, भगवान की लेकर के आए। कोई अभाव अभियोग हो तो वो बताए भगवान को, लेकिन अनावश्यक कुदृष्टि कुभावनाएं लेकर के कुंभ में नहीं जाना चाहिए। दशरथ ही 10 इंदरी और करगा कुंभ स्नान, सुन ली काशी विश्वनाथ ने 4 पुत्र दिए दान। 4 पुत्र दशरथ के होते ही नहीं यदि वो 4 कुंभ के स्नान नहीं करता। तब से ये 4 चतुर्भुज स्वरूप नारायण की कृपा उन पर हुई और नारायण खुद उनके घर में पुत्र बनकर शिव की आज्ञा से, शिव की प्रेरणा से जन्म लेने के लिए तैयार हो गए। तो इसे कहते हैं कुंभ। तो कुंभ ही अमृत यहां पर, कुंभ से जन्मी जानकी, और जय जय सिया राम की जय जय महारानी जानकी। तो कुंभ से ही राम जी जन्मे, कुंभ से जन्मी जानकी, और पावन ये कुंभ देखो पड़ा जय प्रयाग काशी विश्वनाथ की। तो ये कुंभ क्या क्या कर देता है, तो इसलिए आपका ये जो आत्मा है ये भी एक कुंभ है, घट है। और इस घट के अंदर आप 24 घंटे राम नाम का अमृत भर लो, और राम नाम ही अमृत पान। और जब तक जीवन चले आपका करते रहो कुंभ स्नान। वाणी में शिव बोल रहे हैं एकादशी पुत्र दाजान, जिसके पुत्र नहीं हो घर में कर ले कुंभ में वह स्नान। एक नहीं 4 हो जाएंगे और पुत्रदा एकादशी पर्व महान। और जो वाणी कर रहा है उसके घर में पुत्र जन्म संतान। यदि ऐसा नहीं होए तो वाणी झूठी होए, निश्चित पुत्र उसको मिले और उस पुत्र के पुत्र ही होए, उसके पुत्र के भी एक पुत्र होगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी की वाणी और कुंभ में आ रही है। और आज पुत्रदा एकादशी है तो आशीर्वाद मिला शिव शंभो, और नारायण का हो गया हाथ। अरे हट गए सारे धंधे फंदे, और देखो पुत्र वहां जन्मात। ऐसी ऋतु आई भैया शुभ बेला घड़ी रूप गति जान। एक नहीं शुभ पुत्र होएगा बैकुंठन से भेजे भगवान। तो बैकुंठ से भगवान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये कृपा हो गई अपने आप। जब लिया राम और शिव का जाप तो कुंभ का ये स्नान हटा देता है पाप। तो सारे पाप ही हट गए सब जंजाल, सारे काल ही टल गए। और जन्मा वाणी के घर लाल, वाणी के घर में भी लाल जन्म गया। ये महाकाल काशी विश्वनाथ की कृपा हुई, गोवर्धन नाथ जी की कृपा हुई, भगवान कृष्ण राधा गोविंद मां के बिहारी की कृपा हुई। तो कृपा ऐसे मिलती है झोली में जल में लाल। अरे झोली खाली लेकर आए और झोली भरे ये लाल। तो कमाल करते हैं शिव जी। तो पुत्रदा एकादशी पर हुआ कुंभ स्नान, और भोलेनाथ काशी विश्वनाथ ने दे दिया वाणी को वरदान, जन्मे लाल तुम्हारे घर पर। और अजब गजब की बात, अरे निश्चित सत्य सब होएगा। ये कलयुग की बात, ये कलयुग की बात है, सत्य होकर रहेगी। तो सत्य ही है कुंभ जानो, सत्य सत्य नारायण है। और हनुमान मनसा पूरण ये कृपा रूप पारायण है। कैसा भी संकट हो उसको और करे सिफारिश राम, पल भर में ही मिल जाते हैं, हो जाते सब काम। पुत्रदा एकादशी पर सुने प्रसंग ये कोय, यदि पुत्र नहीं होए किसी के तो पुत्र घर में हो जाए, और पाप सभी हट जाएं उसके, और कृपा राम की होए।
शिव और राम की कृपा होए तो मंगल, भक्त न होए भारत का मंगल हुआ। और हट गए दंगल तमाम, और राम राममय भारत हो गया सिया राममय जान। ये प्रयाग कुरकुंभ का अमृतमय स्नान, सारा भारत सिया राममय कर गए शिव भगवान। बोलो जय। आज के आनंद की, बोलो गोवर्धननाथ जी महाराज की, बोलो प्रयागराज काशीपति विश्वनाथ की, बोलो भगवान विष्णु की, राधा गोविंद की, मनसा पूर्ण हनुमान सुखराई सरकार की, गिरधारी जी महाराज की, गुरु वरन्नाथ भगवान की, कालिंदेश्वर महादेव की, कश्मीरेश्वर महादेव की, मारकंडे भगवान की, कुमारिका क्षेत्रकौलेश्वर महादेव की, वाणी ब्रह्माणी जगदम्बे मैया की।